भारी बहुमत थी, विजयी बनाओ। घाटी एक बैनर बना ले भाई। पार्टीना उमेदवार जनाब वसीमभाई कुरैशी आगे सब बंद हुआ क्या? हाजी हट। ગુજરાત વિધાનસભા 2022 ચૂંટણીનું કાઉન્ટડાઉન શરૂ થઈ ચૂક્યું છે। દરેક પાર્ટીએ પોતાના ઉમેદવારોને મેદાનમાં ઉતારી દીધા છે। ત્યારે ગુજરાતમાં વાત કરવામાં આવે તો એમ જોવા જઈએ તો આ વખતે ત્રિપાખીયો જંગ ખેલાવા જઈ રહ્યો છે। ગુજરાતની વાત કરીએ તો ગુજરાતમાં AIMIM દ્વારા પોતાના 13 ઉમેદવાર ગુજરાતમાં ઉતારવામાં આવ્યા છે। ત્યારે વાત કરવામાં આવે સુરત શહેરની તો સુરતની 159 વિધાનસભા પરથી વસીમ કુરેશી જંગે ઉતર્યા છે। તો ત્યારે કેવો માહોલ છે તેમની વિધાનસભાનો અને સાથે જ આ વખતે ચૂંટણી જંગમાં તેઓ મેદાનમાં ઉતર્યા છે તો તેઓ પ્રજાના હિતાર્થે કયા વાયદાઓ લઈને આવ્યા છે આ સમગ્ર માહિતી આપણને વસીમ કુરેશી જ આપશે। तो सर्वप्रथम આપણે તેનું સ્વાગત કરીએ છીએ। नमस्कार वसीम जी। वसीम जी, मेरा पहला प्रश्न आपके लिए कि कौन से मुद्दे रहेंगे इस बार के इलेक्शन में? एजुकेशन का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, महिलाओं का सम्मान का मुद्दा है, कई ऐसी मुद्दे हैं, महंगाई के मुद्दे, बहुत सारे मुद्दे बीजेपी ने छोड़ रखे पिछले 27 सालों से। मुद्दे ही मुद्दे हैं, जनता के अलावा इसके पास कुछ नहीं है। इसके सरकार ने कुछ काम किया होता तो मुद्दे ना रहते। सरकार ने अगर कोई काम किया है तो नफरत फैलाने का काम किया, उसके अलावा कोई 27 सालों में काम गुजरात के अंदर कुछ हुआ नहीं है। आपकी जो विधानसभा है वो विधानसभा की अब स्पेशली बात की जाए तो यहाँ के लोगों की समस्या क्या है? लोगों की समस्या मैं बता रहा हूँ ना आपको, एजुकेशन बड़ा मुद्दा है। एजुकेशनल तौर पे आप बताइए स्कूल कहाँ है यहाँ पर? ये विधानसभा के अंदर एक बेहतर स्कूल कहाँ है जिसका निज़ाम हो? 27 साल से अगर यहाँ पर बीजेपी सरकार राज कर रही है, जिसको कह सकते हैं कि तानाशाह कर रही है अभी तो हाल फिलहाल, तो वो जो चाहे कर सकती है। जिसको डिमोलेशन करना डिमोलेशन करवा सकती है, कहीं गैर कायदेसर दीवार बनवानी है दीवार बनवा सकती है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी वो देखता नहीं है। तो खास तौर का जो मुद्दा है महिलाओं का स्वास्थ्य का मुद्दा है। महिलाओं के लिए कोई हॉस्पिटल यहाँ पर ऐसी नहीं है जो बना के दी जाए जहाँ सिर्फ महिलाओं के इलाज हो। उनको भी यहाँ से 10 किलोमीटर कहीं ना कहीं जाना पड़ता है। तो ये विधानसभा के अंदर कोई खास काम नहीं है। आप देखिए इतनी अच्छी जगह पर शहर के अंदर ये विधानसभा है, इसमें आज भी वो तंग गलियां है और गलियों के अंदर रोड रास्ते हैं, ड्रेनेज लाइन है, इतना प्रॉब्लम है। हम घूम रहे हैं, हैदराबाद से हमारे कुछ कॉर्पोरेटर आए, वो बता रहे हैं कि ये हालात है, ये मॉडल बता के PM बने हैं नरेंद्र मोदी। और खास तौर पे मैं आपको ये बता दूं मीडिया के तौर पे कि अरविंद राणा जो यहाँ के MLA है 5 साल से, उनको 99 पॉइंट लोगों ने देखा ही नहीं है। 99% लोगों ने देखा ही नहीं है कि कौन हमारा MLA है। तो ऐसे MLA तो बीजेपी टिकट दे रही है, सिर्फ फिर दिया उनको। तो क्या उसने, वो बंदे ने खुद के समाज के लिए काम नहीं किया। अभी मेरे पास कुछ लोग बैठे थे, वो यही शिकायत कर रहे थे कि आपको तो बात जाने दीजिए, हमारे समाज के लिए उसने कुछ नहीं किया। तो ऐसे तो MLA लाए हैं। अच्छा, ये जो आपकी जो विधानसभा है उस विधानसभा में जिस तरह से बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी ने अपने सिटिंग जो MLA है उनको रिपीट किया है। कांग्रेस की जो बात की जाए तो कांग्रेस ने उनके जो जूना जो कि कहा जाता है वैसे असलम साइकिल वाला ये चुनावी जंग में आपके सामने खड़े हुए हैं। उसी तरह से लेकिन इस बार यहाँ की जो बात की जाए तो बीच में माहौल थोड़ा गर्म हुआ था कि आम आदमी पार्टी का जो उम्मीदवार था कंचन झरीवाला, उसने कुछ अपना फॉर्म वापस खींच लिया। क्या माहौल था और वो आपकी सीट पे किस तरह से इफेक्ट करेगा? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं। इसलिए नहीं कि 27 साल से अगर बीजेपी जीत रही है तो कांग्रेस की देन है। सबसे पहली कांग्रेस में कोई भी कैंडिडेट खड़ा, उससे मुझे फर्क नहीं, हमें तो फर्क नहीं है, क्योंकि हमने 20 महीनों के अंदर वो कामगिरी करके बताई है लोगों के बीच में, जो कांग्रेस ने विपक्ष में बैठ के नहीं किया है। अगर कांग्रेस विपक्ष में मजबूत होता, अच्छा होता, बेहतर होता, तो वो जमीन पे उतर के लोगों की समस्याओं का हल करवाता। उसने तो वो किया नहीं, उसने तो साथ दिया। हालांकि मैं कहता हूँ कई मंदिर डिमोलिश हुए, दरगाह डिमोलिश हुई, वहां पर सवाल उठते हैं। लेकिन हमारे अभी दीवार बनी हुई है कि यहाँ पर स्पेशल एक दीवार बनी है, लेकिन वहां किसी की नजर नहीं है, ना कांग्रेस की है, और बीजेपी ने तो खुद बनवाई है तो वहां है नहीं, और उसका सवाल हम उठा रहे हैं।
मेरा कहने का यही मकसद है कि बीजेपी ने अगर अपना कैंडिडेट फिर रिपीट किया है तो जनता को बेवकूफ बनाने के लिए कि एक बार तो जनता ने देख लिया, जनता बेवकूफ है, फिर वोट देगी। नहीं, जनता इस बार ऐसा नहीं करेगी। आम आदमी पार्टी को तो क्या एक चेहरा बनने की कोशिश कर रही है वो कि हम ये करेंगे, दिल्ली में डेवलपमेंट किया है। दिल्ली में आपने डेवलपमेंट किया होता मेरे भाई तो गारंटी कार्ड गुजरात में बांटने की जरूरत आपको पड़ती ही नहीं। आप अपना डेवलपमेंट बता के आते। हम अगर हैदराबाद का डेवलपमेंट की बात करें तो हमने वहाँ अच्छी स्कूलें तामीर की हुई, अच्छे हॉस्पिटल्स तामीर किए, रोड रास्ते का देखरेख रहता है, वहाँ साफ सफाई का देखरेख रहता है, अच्छी कॉलेज यूनिवर्सिटियां बनाए रखी है। ये डेवलपमेंट है। तो हमें गारंटी कार्ड बांटने की भी जरूरत नहीं है, ना हमें कांग्रेस कहीं लगती है। हमारी टक्कर तो बीजेपी के नरेंद्र मोदी पीएम साहब से डायरेक्ट है, क्योंकि उनके चेहरे पे लोग कहते हैं वोट मिलते हैं, तो हम तो उनसे लड़ रहे हैं, हम यहाँ के एमएलए से भी नहीं लड़ रहे हैं। अच्छा जी, बात की जाए कि एक तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि भाई कांग्रेस के जो उम्मीदवार है वो लघुमती समाज के हैं, आप लघुमती समाज से आ रहे हैं, तो यहाँ की जो वोट बैंक है वो बट जाएगी और उसका कहीं ना कहीं फायदा भाजपा को होगा। इसमें कितनी सच्चाई है? कहाँ वोट दिया है? 2012 में भी लघुमती के थे, कहाँ वोट दिया उन मुसलमानों ने? यहाँ पर वोट थोड़ी दिया उनको। 40 से 42 हजार मुसलमान वोट करते हैं, उसके बाद करते हैं। वो नाराज है कांग्रेस से नाराज है मुसलमान। यहाँ का मुसलमान नहीं, पूरे देश का मुसलमान नाराज है कांग्रेस से। कांग्रेस ने किया क्या है? अगर लघुमती समाज का कोई बंदा हो तो लघुमती समाज के लोग वोट देंगे? नहीं देंगे। जो देने थे वो दे दिया आज तक उन्होंने, अब नहीं देंगे, अब वो उनसे भी थक चुके। आप अगर हमारे काम नहीं करेंगे, मैं कहता हूँ सभी जाति समान है इस देश के अंदर, सेक्युलरिज्म देश है हमारा, इस देश के अंदर एकता का प्रतीक है देश। इस देश के अंदर बात होती है तो सारे समाज की होती है। अभी मुझे चोट लग रही तो सारे समाज को मेरे साथ आना चाहिए, मुझे मारा जा रहा तो सारे समाज को मेरे पास आना चाहिए। कांग्रेस को ये मुझे पूछना है कि मुसलमानों को अभी देख एक के बाद एक चोट लग रही है, मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर फिराए जा रहे हैं, मुसलमानों के ऊपर इल्जामात लगे जा रहे हैं, मुसलमानों के घरों को तोड़ा जा रहा है, उनसे रोजगार छीना जा रहा है, उनसे उनकी शरीयत में दखल अंदाजी की जा रही है। तो आप हमें जख्म मिले हैं और आप हम ही से सवाल कर रहे हो, हम ही के वोट की आपको जरूरत है। मैं कांग्रेस से कहूंगा आप लघुमती को खड़ा करें या आप किसी भी बंदे को, आपको इस बार जनता वोट नहीं देगी, ना बीजेपी को देगी ना कांग्रेस को देगी। नए विकल्प में एक तौर पे हम लोग हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ओवैसी साहब का चेहरा है जो हक और हुकूक की बात करते हैं, उसे जनता पसंद कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हम डोर टू डोर जा रहे हैं, जनता का प्रतिसाद बहुत बेहतर है और हम लोग इंशाल्लाह ये सीट जीत रहे हैं। हर बार हमेशा आप पे आक्षेप लगे जाते हैं कि आप लोग भाजपा की बी टीम है, उसका रीजन क्या है और उसको आप कैसे लोगों को समझाना चाहेंगे? उसमें कितना तथ्य है? लोग समझदार है। पहले तो देखिए 2017 के अंदर हम इलेक्शन नहीं लड़े यहाँ पर, तो भी कांग्रेस की सूरत में तो एक भी सीट नहीं है, ये आपको भी पता है। 2019 के अंदर लोकसभा में भी हमने एक भी कैंडिडेट हमारा नहीं उतारा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में, फिर भी एक सीट नहीं है कांग्रेस की यहाँ पर। 2021 के कॉर्पोरेशन इलेक्शन के अंदर हम नहीं थे, आप लोग सभी जानते हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यहाँ कैंडिडेट नहीं उतारा, फिर भी सुपड़ा साहब है कांग्रेस का। तो कांग्रेस को जनता नहीं चाहती और उसको माफ करेगी नहीं। बीजेपी अगर किसी की देन है तो मैं कहता हूं कांग्रेस की देन है। कांग्रेस मजबूत आई से विपक्ष बनती और मुद्दे उठाती, जैसे बाटले उठा के बीजेपी जा रही थी इनकी सत्ता में, तो इनको भी आना चाहिए था। इन्होंने क्या किया? इनको डिटेन होने के अलावा कुछ आता नहीं है कांग्रेसी को, सिर्फ डिटेन होना आता है। डिटेन कर लो, 4 लोग पकड़ के अंदर डाल दो, ये आता है, इसके अलावा कुछ आता नहीं है। इनका यही कार्य है कि हम जाए दिखावा करें। हम दिखावा नहीं करते, हम सिर्फ काम करते हैं, हम काम की बात करते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जहां जहां जीती है वहां काम के ऊपर बलबूते पे बात कर रहे हैं और यहाँ भी हम डेवलपमेंट की ही बात कर रहे हैं। हम हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं हक और हुकूक की और डेवलपमेंट की। हैदराबाद के अंदर वो डेवलपमेंट है, औरंगाबाद में डेवलपमेंट हो रहा है, जहां जहां हम जीते हुए हैं वहां डेवलपमेंट हो रहा है और यहाँ भी हम जीतेंगे। तो हमने 6 मुद्दे बनाए हैं, रोजगार का मुद्दा बनाया, शिक्षण का मुद्दा बनाया, महिला सम्मान का मुद्दा बनाया और 24 घंटे में ऐसी सुविधा देंगे लोगों को कि कॉल करेंगे, हमारा बंदा आधे घंटे के अंदर आपकी समस्या लेकर आपके सामने खड़ा होगा। और इंशाल्लाह हम यहाँ से जीतते हैं तो इंशाल्लाह अज़ीम जीते या अल्लाह, हमें हार का मुंह देखना नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह। तो भी हम लोग यहाँ ट्यूशन क्लास फ्री करेंगे। 10वीं और 12वीं बच्चे जो पढ़ते हैं उन लोगों के लिए, कई बच्चों के पास ट्यूशन क्लासेस की फीस नहीं होती, पढ़ नहीं पाते, उनके लिए हम सुविधा यहाँ करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, साथ में ये भी कहा जा रहा है कि अभी जिस तरह से बात की जाए कि मुस्लिम समुदाय जहाँ पे ज्यादा है, लघुमती समाज जहाँ पे ज्यादा है, गुजरात में आपने वहां ही अपने कैंडिडेट उतारे हैं, उसका कारण क्या है? कौन कहता है आपसे? कांग्रेस? शायद कांग्रेस कहती होगी, मुझे लगता है।
तो कांग्रेस से क्या सेक्युलरिज्म का जो मुखट्टा आपने पहना तो वराछा में जाए मुस्लिम को टिकट दीजिए, आप पहल करिए ना। आप क्यों है मुस्लिम को टिकट दे के हमारे सामने खड़ा कर दिया? आपको सोचना चाहिए, सेक्युलरिज्म जहां जो जाति का बंदा होता है वहां उसको टिकट मिलनी चाहिए। हमारी जाति हमारे समाज के लोग ज्यादा, तो हम यहाँ लड़ रहे हैं, इसमें क्या है? हमने दानी लिमड़ा में लड़ाया, वडगांव में लड़ाया, हिंदू कैंडिडेट है, हम लड़ाए। आप वराछा में लड़ा के बताओ ना। हमने दानी लिमड़ा हिंदू लड़ाया, मुस्लिम बहुमूल्य इलाका है, हमने वडगांव में लड़ाया हिंदू को, मुस्लिम बहुमूल्य इलाका है। आप वराछा में भेजिए, असलम साइकिल वाला को भेजिए वराछा में लड़े, पता चले। ये झूठी बात है। मैंने कहा ना, एकता का प्रतीक है देश। यहाँ हिंदू मुस्लिम सभी मिलकर रहते हैं और हिंदू मुस्लिम सभी वोट देते, तो हम लोग वजूद में है। अच्छा, आपकी पार्टी पे क्यों जनता भरोसा करे? स्पेशली सूरत से आप लड़ रहे हैं, सूरत की आपकी जो 159 की जो विधानसभा है वहां से लड़ रहे हैं। ऐसा कौन सा पॉइंट रहेगा जिसके कारण लोग आप पे भरोसा करें? देखिए, गुजरात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब आई, 19 जनवरी को इसका रजिस्ट्रेशन हुआ, 19 जनवरी को या 3 फरवरी को इलेक्शन था शायद कॉरपोरेशन का। अब इन दिनों में देखिए, हमने 44 कैंडिडेट खड़े किए थे गुजरात के अंदर, उसमें से 26 कैंडिडेट विन होके आए। अब ये प्रतिशत, ये लोगों का कॉन्फिडेंस हमारे साथ है। लोग चाहते थे एक विकल्प आए, बेहतर विकल्प आए, और बेहतर विकल्प के तौर पे हम लोग हैं। और हम लोगों ने जितने कैंडिडेट खड़े किए हैं उसमें से काफी लोग जीत के करीब है। हम लोग ये इलेक्शन, ये विधानसभा के इलेक्शन में काफी तौर पे जीतेंगे। और जनता का भरोसा इसलिए है कि जनता अल्हम्दुलिल्लाह ओवैसी साहब को भी जानती है नेशनल पे, और वसीम कुरैशी को भी इस सीट पे जानती है अच्छे से। हम काम की बात करते हैं, हम फालतू बातें नहीं करते। लोगों के काम भी करके दिए, इसलिए लोगों का प्रतिशत अच्छा मिल रहा है। आज अगर आप मेरे सामने मेरे इंटरव्यू बिना पूछे लेने आ रहे हैं, तो हमने समाज के अंदर कुछ ना कुछ तो नाम किया होगा ना, कुछ तो लोग बोल रहे होंगे ना वहां पर। तो हम काम कर रहे हैं और लोगों को भरोसा है हमारे कामों पे। हम जो बोलते हैं वो करते हैं, लोग जानते हैं, इंशाल्लाह हम करेंगे भी। अच्छा, थोड़े दिन पहले आपकी यहाँ पे सभा थी और सभा में भी मोदी मोदी के नारे लगे थे, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ये अक्सर कहती है कि MIM जो है वो बीजेपी की बी टीम है। अब तो बीजेपी वाले खुद नारे लगा रहे हैं मोदी मोदी के हमारी सभाओं में। उनको कितना डर है हमसे, वो कितना डर गया? अब आप क्या कहेंगे बताइए मेरे को इसके बारे में। अब बी टीम नजर नहीं आ रही है आपको? मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं हमारे विरोध, क्योंकि वो डर गए। वो सभा उन्होंने देखी है, सभा में क्या है, लोगों को हमने पैसे दे के नहीं बुलाए थे, ट्रक भर के दूसरे वहां से नहीं बुलाए, वहां की जनता थी। लोगों को बदलाव चाहिए था, वो बदलाव दिख रहा है लोगों को। तो लोगों को टेंशन है, बीजेपी को खुद टेंशन में है कि क्या करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम ये सीट में आपसे फिर इंटरव्यू करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह मेरी जुबान को कबूल करे। हम ये सीट जीत रहे, आसानी से जीत रहे, वह हमारी जीत है। 8 तारीख को आपसे फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। लास्ट में, ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने मतदाताओं को? मैं कहूँगा मेरी पूर्व विधानसभा की जनता से कि आपने कई सालों से हर पार्टी को आजमाया, हर पार्टी को वोट दिया, आपका वोट भी वेस्ट हुआ। आपकी जो उम्मीद है उस पर कोई खरा नहीं उतरा। एक बार हमें आजमा के देखे, इंशाअल्लाह लजीम आपकी जुबान होगा, हमारा काम होगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ इंशाअल्लाह लजीम। દર્શક મિત્રો, હાલમાં સત્તાની શતરંજ કાર્યક્રમ અંતર્ગત આપણી સાથે જોડાયા હતા 159 જે વિધાનસભા છે, વિધાનસભાના AIMIM ના જે ઉમેદવાર છે વસીમ કુરેશી, કે જેઓ જીતનો દાવો વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. તેમનું કહેવું છે કે જનતા ખરેખર પરિવર્તન ઈચ્છે છે. આ વખતે ખરેખર તેમનું કહેવું છે કે જંગ તેમાં ક્યાંય પણ ત્રિપાંખીઓ નથી, ફક્ત તેમની લડત ભાજપ સામે છે. કોંગ્રેસ તો ક્યાંય મેદાનમાં છે જ નહીં, આવો આશાવાદ તેઓ હાલમાં વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. પરંતુ ખરેખર શું સત્ય છે તે તો પરિણામ बाद ज આપણે સૌ કોઈ જાણી શકીશું. કેમેરામેન જિગ્નેશ પંડ્યા સાથે મોનિકા પરમાર, S9 ન્યૂઝ, સુરત.